सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूं सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे होंगे और मौज मार रहे होंगे। तो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। सो गाइस, R1 RCM इज हायरिंग फ्रेशर्स। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं फेस टू फेस R1 RCM में। एंड R1 RCM क्या है, इसके बारे में एक पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है तुम्हारे भाई ने, क्योंकि मैंने भी पहले काम करा हुआ है R1 RCM में। ठीक है, R1 RCM एक RCM ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कंपनी है। RCM का आपकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, हेल्थ केयर है। ठीक है, हेल्थ केयर में जिसको भी एक जॉब करनी है और वो फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। वॉक इन जहाँ पे चल रहे हैं उसका एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो गाइस, जो वॉक इन चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके गुड़गांव सेक्टर 48 टिकरी। ठीक है ना, कैंडो टैक्स स्पेस 48 गुड़गांव में जो 48 सेक्टर है ना, वहाँ पे जो कैंडो टैक्स स्पेस है उसके अंदर इंटरव्यू चल रहे हैं। टावर आपका 1 होने वाला है, फ्लोर आपका 2 होने वाला है। ठीक है, रिसेप्शन है, वहाँ पर आपको जाना है। गार्ड को बाहर बोल देना कि भाई वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए हैं। ठीक है, R1 RCM में। उसके बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने पड़ेंगे। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, और CV जो है अपना वो भी अच्छे से अपडेट करके ले जाना। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, तो बस फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर ग्रेजुएट, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप 2023 या फिर 2023 के बाद वाले जो बैचेस है ना, उनमें ग्रेजुएट होने चाहिए। लाइक 2021 से 2022 में आपने अगर अपनी करी है ग्रेजुएशन, सो यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, ये भी इनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके अलावा कभी कभी आती है रिक्वायरमेंट, तो उससे पहले वाले भी ले लेते हैं। बट फिलहाल जो 2023 और 2023 वाले के बाद वाले बच्चे हैं ना, उनको हायर कर रहे हैं। एंड टेक्निकल बैकग्राउंड से आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने BCom करा हुआ है, BA करा हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने BTech करा हुआ है और BE करा हुआ है, B.E, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने फिर BCA भी करा हुआ है, सो ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आप ना हुए। ठीक है, तो ये होने वाला है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, एड्रेस बुक मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वही मैंने आपको बता दिया है। कंपनी में गाइस जो आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा वो बता देता हूँ। इसके अंदर आपका रहेगा लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट है R1 RCM में। ठीक है, R1 RCM एक हेल्थ केयर कंपनी है। RCM का मतलब यही होता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, आपका कॉलिंग रहेगी। तो जो कंफर्टेबल है कॉलिंग के साथ वही अप्लाई करना। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉलिंग नहीं रहती, ऐसा नहीं कि कस्टमर को कॉल करना है। ठीक है, आपको इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेशेंट्स को जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा रिगार्डिंग क्लेम्स। ठीक है ना, जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बाहर की कंपनीज, मतलब बाहर के देश में क्या होता है, अगर किसी की भी तबियत खराब होती है किसी पेशेंट की, तो वो क्या करते हैं, अपना इलाज करवाते टाइम अपना जो है इंश्योरेंस देते हैं। क्योंकि 90% लोगों का जो है US में या फिर उसके अलावा कोई भी जगह होती है वहाँ पे उनका इंश्योरेंस हो रखा होता है। तो अपना इंश्योरेंस देते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी जो है पे करती है उनके बिहाफ पे हॉस्पिटल को। बट कई बार कोई इशू आ जाता है, क्लेम्स में प्रोसेस नहीं हो पाता, पेमेंट नहीं हो पाती, कोडिंग से ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, लास्ट में एयर फॉलोअप भी आता है। अगर नहीं पे करता इंश्योरेंस, क्यों नहीं कर रहा, तो हमें पेशेंट से पैसे लेने होते हैं। तो कैसे लेंगे, किसी और क्लेम से लेंगे, किसी और इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, या तो ठीक है, या तो फिर पर्सनली वो देगा, पे करेगा पेशेंट। तो ये वाली चीज़ें होती है, मतलब हॉस्पिटल से आपका इंटरेक्शन रहेगा। हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर वाले ही काम में आपका रहने वाला है। तो चैट भी करनी होगी, कॉल्स भी करनी होगी आपको, बट बेसिकली आपका सारा बैकएंड का ही काम रहता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी फैसिलिटी ये रहेगी कि 9 घंटे की शिफ्ट है। ठीक है, एंड इसके अंदर खाना अलाउड है, आपको एक टाइम मील मिलेगी। बहुत सारे आपको कैब मिल जाती है 40-45 किलोमीटर के रेडियस में। ठीक है, अब उससे ज़्यादा दूर रहते हैं तो नहीं होगा, हायरिंग जोन में आपको बता देंगे, पर बहुत दूर दूर तक चलता है। ठीक है, तो लोकेशन आपकी यहाँ पे गाइस नोएडा, मतलब गुड़गांव, मतलब जो R1 RCM है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है। मैं जिसमें था मैंने सब 3 ब्रांचेज में जा रखा हूँ। ठीक है, जहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ सेक्टर 21 गुड़गांव में कैंडोर में, वहाँ पर भी इसकी ब्रांच है। ठीक है, इसके अलावा अपना टिकरी में है सेक्टर 48 जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर भी है। इसके अलावा एक और है, वो है नोएडा सेक्टर 135 में, जो वहाँ पे कैंडो टैक्स स्पेस है ना, वहाँ पे भी R1 RCM है। तो एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड आपके एड्रेस के जो नियर बाय रहेगा आपको वही वाला जो ऑफिस मिलेगा। मोस्टली अगर आप 48 टिकरी में जा रहे हो तो वहीं पर ही आपको वहीं की लोकेशन मिलेगी। हो सकता है अगर आप मतलब गुड़गांव से पास में है तो सेक्टर 21 वाली लोकेशन भी आपको मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली वहीं मिलती है, मतलब सेक्टर 21 वाली दे देते हैं। इसमें मैं हूँ ना कैंडो टैक्स स्पेस में, उसी के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है इस कमेंट में पूछ लो। उसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वॉक इन एड्रेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो आज 12 से लेके 4:30 बजे तक इंटरव्यू है। 1 बजे भी जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि फिर कैंडिडेट्स ऑलरेडी आगे बैठ जाते हैं, फिर वो सबके CV कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। तो ज़्यादा लेट करोगे तो फिर एंट्री नहीं देंगे। अगर गार्ड कुछ बोलता है तो उनको बोल देना कि भैया वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए हैं। ठीक है, और HR का अगर नाम पूछते हैं तो बोल देना वर्षा।
ठीक है, नाम वैसे होने वाला है, सो यू कैन विजिट, ठीक है। R1 RCM अच्छी कंपनी है। अगर आप देखना चाहते हो कि भाई वहाँ पे आप मेट्रो से कैसे जाते हो, कैसे जा सकते हैं, वॉकिंग कैसे जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख लेना, R1 RCM नोएडा एंड गुड़गांव दोनों की जो मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसके अंदर वहाँ का वर्क कल्चर भी दिखा रखा है एंड उसके बारे में और भी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी नाइट शिफ्ट रहेगी गाइज, एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फिक्स ऑफ रहेंगे आपके, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहते हैं यहाँ पे। कॉर्पोरेट है, मतलब कॉर्पोरेट नहीं, मतलब KPO है ये, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO नहीं है। BPO में मैं हूँ, ठीक है, KPO में मैं था R1 RCM में, बट नहीं हुआ, तो आप अप्लाई करेंगे तो ये KPO है। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिक्स ऑफ रहने वाले हैं, फिक्स शिफ्ट रहेगी आपकी, लेकिन नाइट शिफ्ट में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। शिफ्ट जो रहेगी आपकी मोस्टली हो सकती है 6 से रात को 3 बजे तक, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। वुमेन सेफ्टी भी है, अगर रात में कैब आपको घर छोड़ने आ रही है तो एक गार्ड साथ में आएगा, अगर अकेली है लड़की, नहीं तो कोई लड़का लास्ट में ड्रॉप लेगा, आप उससे पहले लेंगे, तो वुमेन की सेफ्टी है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड इंश्योरेंस भी जो है कंपनी देती है, मेडिकल बेनिफिट्स भी देती है, पैटर्निटी एंड भी लीव्स मिलती है आपको एज पर दी लॉ, एंड इसके अलावा डे केयर भी है वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए जो होता है ना डे केयर, वो भी है वहाँ पे। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है R1 RCM देती है। इसके अलावा वीक ऑफ वगैरह के अलावा भी छुट्टियाँ वगैरह होती हैं जो आपको मिलती है 2.5 हर मंथ, जो आपके बकेट लिस्ट में ऐड हो जाती है, एंड डबल पे भी यहाँ पर होता है, OT भी होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा भी चीज़ें होती हैं। एंड इसके अलावा आप इंसेंटिव वगैरह भी कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता है, तो मतलब सॉर्टेड है। एंड यहाँ पे अगर आप मतलब एक बार कंपनी में लग जाते हैं तो आप हेल्थ केयर में अच्छे से काम कर सकते हैं, मतलब हेल्थ केयर लाइन में आगे जा सकते हैं, क्लेम्स में, इंश्योरेंस में, ये सब, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। जिसको भी गाइस इंटरव्यू मतलब देना है, किसी भी दोस्त का आपको जॉब की नीड है एंड उसने भाई ग्रेजुएशन कर रखी है एंड उसको जॉब करनी है, तो फटाफट से उनको वॉकिंग में भेज दो। एंड इसके अलावा गाइस जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी इंटरनेशनल चैट प्रोसेस का, वॉइस प्रोसेस का, लैंग्वेज प्रोसेस का है, सो यू कैन अप्लाई, ठीक है। अगर चैट प्रोसेस हो तो वहाँ बोल देना कि भाई मेरी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके अंदर मैं कभी कभी कॉल भी लेता था एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्योंकि कॉल को उनको थोड़ा बहुत दिखाना है, क्योंकि आपको कॉल करना पड़ सकता है पेशेंट को या फिर हॉस्पिटल्स को या फिर इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।